रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचे हुए थे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल मंदिर से बाहर आते हुए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस महामाया का दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। माता रानी से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए। 5 साल माता की कृपा से, छत्तीसगढ़ की जनता की कृपा से सेवा करने का अवसर मिला है। आगे भी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से प्रगति करती रहे, यही कामना है। हाँ, आज मुझे भी टिकट मिला है। हाईकमान को धन्यवाद। जी, तो ये अफवाह फैला रहे थे, उसका मुंह बंद हो गया। ये बहुत सारे पुराने लीडर्स को मिला है यहाँ टिकट, मौका मिला है। कई पुराने फेस है। देखो, फर्स्ट फेस में 20 किस्तों में आप देखेंगे 8 प्रत्याशी बदले गए हैं। मतलब इससे ज़्यादा और प्रत्याशी बदला नहीं जा सकता। सर, 25% महिलाओं को मौका मिला है। 25% महिलाओं को मौका मिला है। ठीक है ना भाई, आगे और बढ़ेगा। टिकट काटी है आप लोगों ने? काटी नहीं, बदले हैं। बदले हैं। तो ये सर्जरी आगे भी रहेगी क्या जारी? इंतजार करिए उसका, दूसरी सूची की इंतजार करिए, हो जाएगा एक दिन। मुकाबला जबरदस्त होगा। हाईकमान ने गिरीश देवांगन पर विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जबरदस्त टक्कर के साथ कांग्रेस की जीत होगी। सर, एक चौंकाने वाला हिस्सा लगा, मतलब डॉक्टर अमन सिंह के खिलाफ। कल आप लोग पूछ रहे थे ना, नया क्या है, देख लीजिए। नया कि सोचे थे, सरप्राइज है ना। ऐसी कोई सरप्राइज दे रहे हैं? देखिए, इंतजार करिए। पुराने चेहरे दे दिए। लो भला, 8 टिकट बदल दिए, 8 प्रत्याशी बदल दिए, 40% हो गया है ना। यदि राजनांदगांव भी कहेंगे तो नया ही प्रत्याशी है। 20 में से 9 जल्दी 17 को कह रहे थे बैठक में, जिस पर अगली सूची आएगी। हाँ, तो उसके बाद ही आएगी। तो बड़ी सर्जरी भी दिखाई देगी क्या? भाई, पार्टी क्या करेगी अभी मैं कैसे पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। हम लोगों से तो राय शुमारी करते हैं, फैसला हाईकमान कराता है। सर, ये अरुण साहू जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बचाने वाले और छत्तीसगढ़ को डुबाने वालों के बीच में युद्ध है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। उन लोगों ने छत्तीसगढ़ को 15 साल लूटा, तो लूटने वाले से बचाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को। इस बात को जनता जानती है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है। सर, आपने कहा राजनांदगांव में कांग्रेस जीतेगी, अडानी नहीं। बिल्कुल सही बात है। यदि अडानी से बचाना है तो उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि कौन है? अभी अमन सिंह उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। और अमन सिंह मतलब रमन सिंह, तो रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन। तो यदि अडानी के हाथ से जाना है तो पहले तो सर, ये पहली सूची में बीजेपी कार्यालय के सामने जसपुर के जो कार्यकर्ता है वो आ गए हैं, महिला वोटर प्रत्याशी है, उसके खिलाफ आके वहाँ बैठ गए धरने में और गणेश राम भगत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे। दरवाजे के सामने आदिवासी लोग आए सर, रात भर से डटे रहे, वही खाना बना रहे, वही रह रहे। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई और दोनों में इतना भगदड़ है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। थैंक यू। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और सीएम भूपेश बघेल ने भी हाईकमान का धन्यवाद भी व्यक्त किया। अभी हम उनको सुन रहे थे। साथ ही देखिए रुपेश, जब बीजेपी की पहली सूची आई थी तो उसमें हमने देखा था कि कई नए नाम शामिल थे, लेकिन कांग्रेस की सूची में जो टॉप 10 मंत्री हैं उनके नाम शामिल है। कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश अपने पहली सूची से कर रही है रुपेश? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत साफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि प्रत्याशी बदले गए हैं, तो प्रत्याशियों का बदला जाना कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस बात करती है प्रत्याशियों को बदलने की, लेकिन जब आखिरी में वक्त आता है तो प्रत्याशी बदलने के मामले में थोड़ी सी आनाकानी करती है। लेकिन इस बार देखा कि पहली लिस्ट में ही जो 30 प्रत्याशी हैं उसमें से 8 टिकटें बदल दी गई हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन का ख्याल रखा गया है, उनमें से जो वेनिबिलिटी है, वेनिबिलिटी को प्रायोरिटी दी गई है
और इसी वजह से जो प्रत्याशी 2018 में जिनकी टिकटें काटी गई, लेकिन इस बार ये पाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको लाया गया है। तो उनको ला करके एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिन प्रत्याशियों की ज़मीन मजबूत है, जो प्रत्याशी जीत सकते हैं, मौका उन्हीं प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक मंत्री हैं, सभी मंत्रियों को मौका दिया गया है। इसमें से एक मंत्री हैं जिनकी सीट बदली गई है, तो वो सीट इसलिए बदली गई है क्योंकि उनके पास रिपोर्ट जो थी कांग्रेस पार्टी के पास, वह अहिरवारा से अच्छी नहीं थी और माना यह जा रहा था कि अहिरवारा से वो हार सकते हैं। इस वजह से उनको दूसरी जगह पे एक और प्रत्याशी की, एक विधायक की टिकट काट करके वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। दीपक बैज को लाया गया है क्योंकि जो प्रत्याशी वहाँ पे पहले से जो विधायक रहे हैं, राजमन बेंजामिन, उनको कमतर आंका गया और ये माना गया कि वहाँ से सीट कांग्रेस हार सकती है, इसलिए दीपक बैज को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। जहाँ पे थोड़ी सी उलझन है जगदलपुर की सीट पर, तो उसका नाम रोक लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे को मैदान में उतारा गया है। संदेश देने की कोशिश की गई है कि सभी जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चूंकि जो बड़े चेहरे हैं, उन बड़े चेहरों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो विधानसभाएं होती हैं, उस पर असर पड़ता है और इसी बात के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि इन सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। और सर्वे में भी पहले कुछ स्थितियां दूसरी थी, लेकिन जो बाद के सर्वे हुए हैं उन सर्वे में स्थितियां इन मंत्रियों की सुधरी है। जो एक मंत्री को लेकर के रिपोर्ट काफ़ी ख़राब थी, उनको पहले ही मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। अब उनको टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बड़ा सवाल है। मोहन मरकाम का माना जा रहा था कि टफ फाइट में फंसेंगे, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह पाने के बाद उनको जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, उसके बाद वहां पे लगातार सक्रिय रहे, तो वहां के जमीनी हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के संतुलित तरीके से अपनी टिकटें बांटी।